आई एम पंजाबी नॉट इंडियन। दोस्तों इंस्टाग्राम पोस्ट पंजाबी सिंगर बिग बर्ड ने 22 मार्च 2023 को की थी। ये सुनने में ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई कहे कि वो इंडियन तो है लेकिन एशियन नहीं है, या फिर जैसे वो इंग्लैंड का तो है लेकिन यूरोप का नहीं है। दोस्तों जैसे इंग्लैंड यूरोप में है, इंडिया एशिया में है, वैसे ही पंजाब भी तो इंडिया में है और ये कभी ना बदल सकने वाला सच है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज कुछ लोग इस सच को बदलना चाहते हैं। वो पंजाब को अलग देश बनाना चाहते हैं और जिसका नाम वो रखना चाहते हैं खालिस्तान। दोस्तों खालिस्तान एक ऐसा मुद्दा है जिसने पंजाब को हमेशा से हाई अलर्ट पर रखा है और इस मुद्दे को अपने फायदे का जरिया बनाने वालों में नया नाम है अमृतपाल सिंह। 22 मार्च 2023 को इसी अमृतपाल को पंजाब पुलिस और उत्तराखंड पुलिस पूरे दल बल के साथ ढूंढ रही थी, क्योंकि अमृतपाल सिंह ने पिछले कुछ महीनों से पंजाब में एक बड़े पैमाने पर बगावत का माहौल क्रिएट कर दिया था और 22 मार्च को यह लग रहा था कि अमृतपाल के साथ साथ इस बगावत का भी अंत होगा। आशंका जताई जा रही थी कि पुलिस अमृतपाल का एनकाउंटर करेगी, लेकिन अमृतपाल के पकड़े जाने से पहले ही कुछ पंजाबी सिंगर्स ने इंस्टाग्राम पर ऐसी पोस्ट करना शुरू कर दिया जिसे देखकर धर्म के नाम पर अंधा हो चुका कोई भी इंसान सड़कों पर उतर आए। दोस्तों ये पंजाबी सिंगर शुभ की इंस्टाग्राम पोस्ट है जिसमें उसने प्रे फॉर पंजाब लिखा है, लेकिन ना तो इस नक्शे में पंजाब है, ना ही जम्मू कश्मीर है और ना ही नॉर्थ ईस्ट के वो राज्य हैं जिसे चीन अपना हिस्सा बनाना चाहता है। और ये मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ की पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भगवान करे मेरा पंजाब सुरक्षित रहे। इसके अलावा दोस्तों एपी ढिल्लो, तरसेम दस्सर, शहरी मान और हिम्मत संधू जैसे पंजाबी कलाकारों ने भी अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ऐसी ही कंट्रोवर्शियल पोस्ट की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन पंजाबी सिंगर्स ने ऐसी पोस्ट को तभी क्यों किया जब पुलिस अमृतपाल का पीछा कर रही थी। क्या ये लोग सरकार को पंजाब में होने वाले दंगों का डर दिखाकर अमृतपाल को गिरफ्तारी से बचाना चाहते थे? आखिर क्यों पंजाबी सिंगर्स खालिस्तान का समर्थन करते हैं? दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका दिल टूट जाए, क्योंकि जिन आर्टिस्ट के गाने सुन सुनकर आपने उन्हें करोड़पति अरबपति बना दिया है, वो इन पैसों का यूज आपके ही देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत चौहान और आज की वीडियो का टॉपिक है पंजाबी सिंगर्स आखिर क्यों खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं। खालिस्तानी कहते ने, ये खालिस्तानी जी। खालिस्तान का मतलब की है अजे लोगों को ये नहीं समझ आया। खालिस्तान का मतलब है जो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम सी ਉਹ ਰਾਜ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ जो गुरु तो डरते होण, जो सच्चे पातशाह तो एक सच्ची दसां नौहां दी कमाई करते होण, उस दे फैसले नूं सर्वोच्च मंनदे होण, ओहदे भाणे तो बिना कोई पत्ता भी ना हिलदा होवे, असीं खालिस्तान उस चीज नूं मंनदे। दोस्तों ये पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इनका कहना था कि खालिस्तान को मानने में आखिर बुराई क्या है, क्योंकि खालिस्तान को मानने वाले लोग महाराजा रणजीत सिंह की शिक्षा और उनके साम्राज्य के उसूलों को मानते हैं। ऐसे ही बयान अमृतपाल सिंह अपनी कई वीडियोज में दे चुका है, जहां वो ये बताता है कि महाराजा रणजीत सिंह का राज्य वापस लाना ही असली खालिस्तान है। दोस्तों खालिस्तान की इस थ्योरी को जब भी दिया जाता है उस समय एक आम भारतीय सोचता है कि आखिर इसमें गलत क्या है, क्योंकि हम भी मानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए पूजनीय है। लेकिन दोस्तों गलत है इस थ्योरी के साथ जुड़ा वायलेंस। इस वायलेंस को महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर भले ही छुपाया जाए, लेकिन ये कोई नहीं छुपा सकता कि खालिस्तान आंदोलन के नाम पर अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। पंजाब में कभी भी लगातार डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और उसका सबसे बड़ा कारण है ये वायलेंस, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन ऐसी जगह फैक्ट्री लगाना नहीं चाहेगा जहां डर और हिंसा का माहौल हो। दोस्तों अमृतपाल सिंह पहला ऐसा नेता नहीं है जिसने सामाजिक बुराइयों से लड़ने के बहाने पंजाब में अशांति फैलाई हो। ऐसा पहले भिंडरवाला भी कर चुका है, जिसने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत शराब माफिया से लड़ते हुए की थी। खैर दोस्तों ये भिंडरवाला हो या अमृतपाल, इनका मकसद तो कभी सफल नहीं हो पाएगा,
लेकिन सवाल यह उठता है कि पंजाबी सिंगर्स आखिर किस मकसद से खालिस्तान का समर्थन करते हैं। भिंडरवाला और अमृतपाल जैसे नेता कहते हैं कि उन्हें इस देश में अधिकार नहीं मिलता, लेकिन पंजाबी सिंगर्स को तो इस देश ने बॉलीवुड से भी ज्यादा प्यार दिया है। चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो या दक्षिण के राज्य हो, पंजाबी गाने पूरे देश में इस तरह फैले हैं कि इन्हें गाने वाले सिंगर्स जैसे दिलजीत दोसांझ या परमीश वर्मा आज देश के हर कोने में पसंद किए जाते हैं और इनके गानों के बिना देश में शादियां तक पूरी नहीं होती। लेकिन ऐसे में यही दिलजीत दोसांझ और परमीश वर्मा क्यों उस दीप सिद्धू के साथ खड़े नजर आते हैं जिसे किसान आंदोलन के समय हुई हिंसा का क्रेडिट दिया जाता है। दोस्तों अब इस इमेज को देखिए आप। ये इमेज दिलजीत के एक फॉरेन टूर की है जिसका नाम था बोर्न टू शाइन। इसमें इन्होंने अपना ये टूर अपने साथी गायक सिद्धू मूसेवाला को डेडिकेट किया था। लेकिन इसके साथ ही वहां 3 लोग और थे, जिसमें से एक था दीप सिद्धू। किसान आंदोलन को अच्छे से कवर करने वाले लोग जानते हैं कि दीप सिद्धू वही इंसान है जिसने किसान आंदोलन के समय खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। देश की शान कहे जाने वाले लाल किले पर इसने तिरंगे को उतरवाकर एक धर्म विशेष का झंडा फहराया था। लेकिन एक इंटरव्यू में अमृतपाल दीप सिद्धू के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उनकी क्रांति का कोई बड़ा नेता हो। अगर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने वाला अमृतपाल की क्रांति में साथ देने वाला दीप सिद्धू दिलजीत दोसांझ के गानों की इंस्पिरेशन है, तो दोस्तों कहने के लिए आखिर बाकी क्या रह जाता है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि पंजाबी सिंगर्स अचानक से खालिस्तानी समर्थक कैसे बन गए। दोस्तों इस सवाल को उल्टा करते ही इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। ये पंजाबी सिंगर्स अचानक से खालिस्तानी समर्थक नहीं बन गए हैं, बल्कि खालिस्तानी समर्थक अब पंजाबी सिंगर बन गए हैं। और ये एक ऐसा सच है जिससे ये सिंगर्स भी इनकार नहीं कर सकते। दिलजीत दोसांझ जो कि बॉलीवुड में बने रहने के लालच से कभी खालिस्तान का समर्थन खुलेआम नहीं करता, लेकिन दोस्तों वो कभी खालिस्तान का विरोध भी तो नहीं करता। और यदि वो खालिस्तान का समर्थक नहीं है तो आखिर उसे दीप सिद्धू को ट्रिब्यूट देने की क्या जरूरत थी। दोस्तों बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की, जिसने बड़ी ही सफाई से अपने कई इंटरव्यू में ये साफ किया था कि वो महाराजा रणजीत सिंह वाले खालिस्तान का समर्थन करता है। दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह वाले खालिस्तान में शांति थी, समृद्धि थी और एक दूसरे के प्रति सम्मान था। लेकिन क्या इस खबर को देखकर लगता है कि सिद्धू मूसेवाला खुद उन सब वैल्यूज का सम्मान करता था? दोस्तों इस खबर के अनुसार सिद्धू मूसेवाला समेत कई पंजाबी सिंगर्स पर मनसा पुलिस ने अपने गानों और सोशल मीडिया पर हिंसा को बढ़ावा देने के लिए केस दर्ज किया था। दोस्तों पिछले 10-15 सालों में पंजाब में गन कल्चर और माफिया कल्चर को लेकर जो गाने बनते हैं उन्हें पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। और इस तरह के गाने खास तौर से इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खालिस्तान का आंदोलन चलता रहे। लेकिन दोस्तों सबसे बुनियादी फर्क जो लोग नहीं समझ पाते वो ये है कि गाने बनते तो है यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इनसे हिंसा बढ़ती है पंजाब में। इन गानों के कारण पंजाब में दंगे होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उन दंगों के समय ये सिंगर्स पंजाब में मौजूद होते हैं? नहीं, बल्कि जिस समय पंजाब जल रहा होता है ये सिंगर्स अपने आलीशान विदेशी घरों में सुकून की सांस ले रहे होते हैं। दोस्तों पंजाबी रैपर हार्डकोर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इनके पास नागरिकता खुद तो यूरोप की है, लेकिन ये लड़ना चाहती है खालिस्तान के लिए। इस वीडियो को देखिए जिसमें वो खालिस्तान के बड़े नेता पन्नू के साथ खड़ी होकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चैलेंज दे रही है। ਅਸੀਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ। 15 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਖੂਨੀ ਝੰਡਾ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜੇ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਿਓ। Come in the ring alone, boy. Just you and me, Amit Shah, Modi, anyone, come alone. If you got balls, come alone with me. दोस्तों चाहे वो आई एम पंजाबी नॉट इंडियन बोलने वाला बिग बर्ड हो या फिर भारत का इलीगल नक्शा शेयर करने वाला शुभ, ये सब कनाडियन यानी विदेशी हैं। तो ऐसे में इनकी बातों की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये एक फार्मूला समझ चुके हैं। ये जानते हैं कि लोग आर्टिस्ट को बिना जज किए सुनते हैं।
दोस्तों ये एक हमारा ही देश है जहां ये जानते हुए कि पाकिस्तान से हमारे मतभेद सबसे ज्यादा है, इसके बावजूद पाकिस्तानी नुसरत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट हुए हैं। ये लोग भी समझते हैं कि आर्ट के जरिए पहले लोगों के बीच में अपनी जगह बनानी है और फिर उसके बाद लोगों के सामने अपने प्रोपेगेंडा को रखना है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इस हिंदुस्तान में लोग एक बार आर्टिस्ट को प्यार करने लग जाते हैं तो उससे सवाल नहीं पूछते। दोस्तों जैसे कोचेला में परफॉर्म करते हुए जब बाकी देशों के आर्टिस्ट अपने झंडे के साथ आगे बढ़ रहे थे तो तब दिलजीत ने ऐसा नहीं किया और कह दिया कि म्यूजिक तो सबका साझा है। फैंस ने उनसे कभी नहीं पूछा कि जब म्यूजिक सबका साझा है तो आपने पंजाबी एथनिसिटी को क्यों रिप्रेजेंट किया? आप वहां इंडिया के किसी और कल्चर को भी तो प्रदर्शित कर सकते थे या फिर नॉर्मल सूट बूट पहन सकते थे। लेकिन दोस्तों इस हिंदुस्तान में फैंस अपने प्रिय कलाकारों से सवाल पूछने की हिमाकत नहीं करते। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला जो कि 47 से लेकर गंद कल्चर तक हर विवाद में मौजूद था, उन्हें उनके फैंस ने कभी इस कटघरे में नहीं खड़ा किया कि आखिर क्यों वो पंजाब में इतनी हिंसा होने के बावजूद हिंसा को और बढ़ा रहा है। दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि हम गानों को सुनते सुनते कब आर्टिस्ट को भगवान बना देते हैं और उनकी प्रोपेगेंडा के जाल में फंसने लग जाते हैं, ये हमें ही नहीं पता चलता। और इस बात का पूरा फायदा खालिस्तान के इन समर्थक गायकों ने उठाया है। दोस्तों जब आप बिना किसी बिल को पढ़े किसी सो कॉल्ड आंदोलन का समर्थन सिर्फ इसलिए करने लग जाते हैं कि आपके चहेते स्टार दिलजीत दोसांझ और परमीश वर्मा भी उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो तब आप देश के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर कुछ पंजाबी सिंगर्स को खालिस्तान क्यों चाहिए, क्योंकि ये सिंगर बाद में है, खालिस्तान के समर्थक पहले हैं और इनका मकसद ही यही है कि ये भारत के टुकड़े कर सके। और ऐसा करते समय ये आपको दिखाएंगे कि देखिए हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, पंजाब में हिंसा कितनी बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों ये खुद नहीं बताएंगे कि हिंसा बढ़ाने के लिए इनके ऊपर खुद FIR हो रखी है। ये आपको ये तो कहेंगे कि खालिस्तान के लिए लड़िए और शहीद हो जाइए, लेकिन ये आपको ये नहीं बताएंगे कि यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर खुद को सेटल कर चुके हैं। इस सेटलमेंट में कुछ योगदान आपके दिए गए सपोर्ट से आया है और कुछ योगदान भारत की दुश्मन एजेंसियों से आता है। दोस्तों इस खबर में साफ साफ लिखा आप देख सकते हैं कि अमृतपाल की ट्रेनिंग और उसकी फंडिंग ISI ने की है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमृतपाल, जिन्हें कुछ लोग अपनी क्रांति का नेता मानते हैं, उसे कहां से पैसे मिलते होंगे। दोस्तों ये पैसे उन लोगों से मिलते हैं जिनके पूर्वजों से लड़ते हुए सिख धर्म के गुरु शहीद हो गए थे। और यही नहीं, इन नेताओं को अपने कॉन्सर्ट में ट्रिब्यूट देने वाले आपके चहेते सिंगर्स भी कहीं ना कहीं इन दुश्मन एजेंसियों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिले हुए हैं। दोस्तों ये सब ऊपर से जैसा नजर आता है वैसा है नहीं। ये लोग जो अपने आप को भारतीय नहीं मानते, वो भारत के लोगों का प्यार और रेस्पेक्ट भी डिजर्व नहीं करते। इसलिए अब फैसला आपके हाथ में है। आप ऐसे लोगों को और देखना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर इन लोगों का धंधा पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं। दोस्तों यदि आप अपने देश से जरा भी प्यार करते हैं तो इन खालिस्तानी समर्थक सिंगर्स का बहिष्कार आज से ही शुरू कर दीजिए और इस वीडियो को हर जगह इतना शेयर कर दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता चल सके कि इन खालिस्तानी सिंगर्स का सच आखिर क्या है। वीडियो में खालिस्तान मुर्दाबाद का आपका कमेंट मुझे खालिस्तान के मुद्दे पर और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।